हेलो मेरे प्यारे गुलू से बच्चों। तो ये जो सीरीज चल रही है हम लोग इसमें जितने भी ट्वेल्थ के डेरिवेशन है वो सारे करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और अच्छे से प्रूविंग करना है। ठीक है। चल, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो बेटा, डाइपोल क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा है और कुछ दूरी पर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम लोग 2L बोल दें, दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2L बोल दें, तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बेटा। तो सबसे पहले जो हमें बताना है वो है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है। तो देखो ये डाइपोल है, इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, वो होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है बच्चा। और उस डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है एक कोई चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। ओके। इन फॉर्मूलों को हम लोग अच्छे से डब्बे में बंद करके रख लेंगे। ओके। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसके जो एक्सियल पोजीशन है, तो देखो बेटा इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और इस पॉइंट को अगर हम पी बोल दें या फिर हम मान लो ए ही बोलें, एक्सियल को अगर हम ए बोलें, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोगों को बताना है। ठीक है बेटा। चलो, तो देखो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, कुछ फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए। कि मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, इसके कारण आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा के क्यू बाई आर। ठीक है। और अगर मान लो वही माइनस चार्ज रखा है बेटा, तो माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा आर डिस्टेंस पे, वो होगा के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चा। ओके। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखो ये डाइपोल है, तो डाइपोल का कहीं सेंटर होगा, तो ये वाली डिस्टेंस सेंटर की एल हो जाएगी और इस वाले चार्ज की डिस्टेंस एल हो जाएगी। ओके बच्चा। अब हम यहां से डिस्टेंस देखेंगे इस क्यू से ये वाली डिस्टेंस। अगर सेंटर से डिस्टेंस ये x मान लें बेटा, हम सेंटर से डिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस एल के बराबर। और यहां से हम लोग देखें डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी x प्लस एल के बराबर। ठीक है बेटा। और इस वाले चार्ज को अगर हम 1 बोल दें और इस वाले चार्ज को हम 2 बोल दें, तो देखो बेटा दो चार्ज हैं, दोनों के चार्ज के कारण ए पर पोटेंशियल बनेगा। अगर हम बी ए की बात करें, जो पोटेंशियल बनेगा बेटा बी ए, वो होगा B1 प्लस B2। ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा बड़े ध्यान से, हमने क्यू चार्ज के कारण देखा था कितना होता है के क्यू बाई आर। तो यहाँ और माइनस क्यू के कारण देखा था बेटा, वो होता है माइनस के क्यू बाई आर। तो B1 क्या है बेटा, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण क्या लिखेंगे फॉर्मूला, के क्यू माइनस में डिवाइडेड बाई आर। अब ये कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, एक्स प्लस एल पर है ये। ठीक है। वैसे ही अब 2 के कारण देखेंगे, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई एक्स प्लस एल। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चा अब हम लोग। ओके। देखो यहाँ पे बी ए बराबर, देखो बेटा के क्यू अगर हम लोग कॉमन ले लें, तो इधर क्या बचा, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस एल। तो कुछ गड़बड़ कर गए हैं, B2 जो होगा ये x माइनस एल है डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस बेटा x माइनस एल है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस एल के बराबर। ठीक है, ये प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा के क्यू। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एलसीएम ले रहे हैं x प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल। ठीक है। तो x माइनस एल इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एल और प्लस एक्स प्लस एल। ठीक है बच्चा। ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर हम वहीं पर बात करें, ये जो बी ए है वो कितना है बेटा, के क्यू। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एल डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं बेटा हम एक्स से एक्स कैंसिल कर दे रहे हैं। जब हमने एक्स से एक्स कैंसिल किया तो 2L बचा, तो ये हो जाएगा के
क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, अब Q इंटू 2l क्या होता है बेटा, P के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग A पर पोटेंशियल देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, K P बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो बेटा ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया जो हम लोगों को याद रखना है। अब यहीं पर एक इन जनरल हम देखते हैं, इन जनरल इन जनरल जो x होता है ना बेटा, वो बहुत 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 ज्यादा होता है l से, या फिर इसी को कह दें कि जो a है वो फॉर है फ्रॉम डाइपोल। अगर ये डाइपोल से बहुत दूर है, डाइपोल से, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के सामने एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। तो जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बच्चा, वो फॉर्मूला हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू के पी बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला ये नहीं होता है के पी बाई एक्स स्क्वायर, ये तो स्पेशल केस है बेटा, जब एक्स जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है एल से, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो ये इन जनरल ये वाला फॉर्मूला चलेगा। ओके बच्चा, आगे चलते हैं। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये मान लो बेटा ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। बस इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, और ये मिड पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। ये वाली डिस्टेंस एल है और ये वाली डिस्टेंस एल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है पी, वो होता है क्यू इंटू 2l, और इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है बच्चा, ठीक है। ओके, और वहीं पर अगर कोई क्यू चार्ज रखा है, जैसा कि हम बताए हैं, इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, के क्यू बाई आर के बराबर। अब देखो बेटा, ये है इक्वेटोरियल लाइन, हमें इस पॉइंट पर अगर हम इसको ई बोल दें तो हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, ठीक है। ई ना बोल के हम इसको ए, इसको बी बोले दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो देखो बेटा, एक तो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल बनेगा, अगर हम इसको 1 मान लें और इस वाले को हम 2 मान लें चार्ज को, तो एक प्लस क्यू के कारण बनेगा। अब देखो बेटा, ये अगर हम इसको x कहें और इसको x कहें तो ये दोनों डिस्टेंस आपकी बराबर होंगी बच्चा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। तो जब ये डिस्टेंस बराबर है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम बी पर नेट पोटेंशियल की बात करें बेटा, तो एक तो होगा 1 के कारण और दूसरा होगा 2 के कारण। तो बेटा 1 के कारण कितना होगा, 0, सॉरी, 1 के कारण ये हो जाएगा के माइनस में के क्यू बाई एक्स, और प्लस के कारण कितना हो जाएगा बच्चा, के क्यू बाई एक्स। अब इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा बच्चा, है ना, सिंपल। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, एट एनी पॉइंट। तो देखो बेटा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो बस इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, और ये डाइपोल सेंटर होता है। अब हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट पी पर, हमें इस पॉइंट पी पर जो कि थीटा एंगल पर है, हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो चलो बेटा कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, जिसको अगर हम पी कहें तो पी बराबर बेटा कितना होता है, क्यू इंटू 2l के बराबर ना बच्चा। अब इस पी के दो कंपोनेंट हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं कंपोनेंट। एक इधर की तरफ आएगा पी साइन थीटा, और एक इधर की तरफ आएगा बेटा पी कॉस थीटा। अच्छा, अब देखो बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत जरूरी है समझना। अगर हम डाइपोल ये वाला ले ले रहे हैं, तो इसके सामने ये पी है, पी ना मान के इस पॉइंट को हम क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है, क्यू भी नहीं मानते हैं। अगर ये कॉस थीटा है, अगर ये थीटा है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग सी मान ले रहे हैं, ठीक है। इन जनरल पॉइंट सी मान ले, क्योंकि वो पी वैसे ही हो जाएगा ना, सी पॉइंट माने, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम इसको देखें पी कॉस थीटा को, तो इसके सामने सी है, इसके सामने सी है, तो कहीं ना कहीं इस वाले के लिए जो सी पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन पे हुआ बेटा। और अगर हम वही बात करें, ये जो देखो पी साइन थीटा है बेटा, ये जो पी साइन थीटा है, इसके कारण जो सी पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पर हुआ बेटा, इक्वेटोरियल पर। तो अगर हम इस वाले को 1 मान लें और इस वाले को 2 मान लें, तो एट सी पर हम पोटेंशियल देखें तो 1 के कारण प्लस 2 के कारण। तो देखो बेटा 1 के कारण हम लोगों ने क्या प्रूव किए थे, हम प्रूव किए थे अगर पी, देखो पी इधर की तरफ था बच्चा, ये पी इधर की तरफ था, तो इसके कारण इधर की साइड पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल मिला था, के पी बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा के, अब यहाँ पे पी ना रख के पी की जगह क्या रखेंगे बेटा, पी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वाली डिस्टेंस को हम लोग आर मान लें, ओके बेटा। चलो
और अगर मान लो वही हम बात करें इस पी साइन थीटा के कारण, तो इस पी साइन थीटा के कारण सी कहां पर है बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो इसके कारण कितना होता है, जीरो होता है बेटा। अभी हम लोग देखो देखे थे जीरो है इक्वेटोरियल पर। तो जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बी ऑफ सी बराबर, ये हो जाएगा बेटा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें बच्चा, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो बी ऑफ सी है ये हो जाएगा के पी डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। और अगर जैसा कि हम आर क्या है, ये है डिस्टेंस, आर क्या है, ये वाली डिस्टेंस है बेटा, तो आर बराबर अगर हम वेक्टर आर लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बराबर बेटा क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा के पी, एक तरीके से और लिख सकते हैं अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप की जगह बेटा क्या लिख दिया हमने, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। सो दिस बिकम्स इज इक्वल टू के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है बच्चा, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। ओके चलो, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में देखो बेटा क्या कहा गया है, इन्होंने ये कहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं लेकिन अपोजिट साइन है, और सेपरेटेड है बाई ए डिस्टेंस ए, डिस्टेंस टू ए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी है, टू ए है, तो ए ये होगा और ये होगा, ये हमने इसका डाइपोल सेंटर मान लिया। द डाइपोल इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो भैया इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है और एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ की तरफ बेटा क्या होगा, पी होगा। तो अगर हम पी की वैल्यू लिखें बेटा तो पी बराबर हो जाएगा क्यू इंटू टू ए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी है, टू ए, और ये एक्स डायरेक्शन में होगा आई कैप, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है बेटा। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो देखो पी पर पोटेंशियल क्या आया था हम लोगों का, पी पर पोटेंशियल आया था, देखो ये एक्सियल पोजीशन ही है, तो पी पर पोटेंशियल आया था के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा देंगे के, देखो यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल बताना है तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा बेटा, अगर हम बीपी पर बताएं पोटेंशियल तो एक तो होगा माइनस क्यू के कारण, और डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए है, और अगर हम वही के क्यू अपॉन ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, तो देखो बेटा वही लिखा है के, ये माइनस वाला लिखा है और ये क्या लिखा है बेटा, प्लस वाला लिखा है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टू के क्या है बेटा, कूलम कांस्टेंट है, और क्यू ए, अब यहां पर देखो बेटा, तो इन्होंने क्या किया है कि टू क्यू ए की जगह पी नहीं लिखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बना रहने दो, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, वहीं पर अगर हम बात करें क्या, कि अगर ये पॉइंट पोटेंशियल फॉर फ्रॉम द डाइपोल है, मतलब डाइपोल से दूर है बेटा, तो जब डाइपोल से दूर है तो क्या होगा, जो एक्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ए से, एक्स मतलब ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, तो इस वाले एक्सप्रेशन में बेटा ए स्क्वायर हट जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। अब इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि, और जो टू क्यू ए है इसकी जगह पे पी भी लिख सकते हैं, तो के पी वाई एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं यही था हम लोगों का, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के लिए भी है, आईआईटी नीट के लिए भी है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें बेटा। बस आप लोग को अगर ये चैनल पसंद आ रही है तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा बेटा एक सजेशन भी दे देना। वो सजेशन क्या है कि किस तरीके से हम वीडियो क्वालिटी सुधारें या क्या करें जिससे हम आपको अच्छे से नॉलेज पहुंचा सकें। ओके बेटा, उम्मीद है कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बताते रहें कि हमें कैसे पढ़ना है, पढ़ाना है, और कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से रहें, हेल्दी रहें और खूब मटर गश्ती करते रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।